क्या आप जानते हैं, भनीन धाम के ज्योतिराम बाबा एक साधारण किसान नहीं, बल्कि वो संत हैं जिनकी भक्ति से आज भी लाखों लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने भक्ति चैनल में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको ज्योतिराम बाबा की जीवन गाथा सुनाने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ज्योतिराम जी का असली नाम ज्योतिराम गोदारा था। उनका जन्म राजस्थान के चूरू जिले के भनीन गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम चौधरी सुल्तान राम गोदारा था और माता का नाम कस्तूरी देवी था। ज्योतिराम जी का जन्म विक्रम संवत 1990 में हुआ था। हालांकि विक्रम संवत पारंपरिक तिथियों का मिलन करना थोड़ा जटिल हो सकता है, लेकिन आमतौर पर 1993 को जन्म के रूप में मनाया जाता है। बचपन से ही ज्योतिराम जी शांत स्वभाव, भक्ति प्रवृत्ति वाले थे। कठिनाइयाँ या विशेष घटना के कारण ऐसा कहा जाता है कि उनकी आंखों में कोई तकलीफ आ गई थी। उन्होंने राम भजन और भक्ति में अधिक मन लगाया। उन्होंने शुरुआत में गृहस्थी का जीवन जिया, विवाह हुआ और उनके 2 पुत्र हुए। लेकिन फिर गृहस्थ जीवन उन्हें उचाट लगा। उन्होंने अपनी भेड़ बकरियां चराने और जंगल में समय बिताने का काम चुना। एक दिन जंगल में पशु चराते समय उनकी मुलाकात भभूता सिद्ध जी महाराज से हुई। कहा जाता है कि भभूता सिद्ध सूक्ष्म रूप में भटक रहे थे। उन्होंने ज्योतिराम को देखा और प्रभावित होकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। भभूता सिद्ध महाराज ने ज्योतिराम जी को आध्यात्मिक दीक्षा दी। इसके बाद ज्योतिराम जी ने अपनी भौतिक संकुचन त्याग दिए और धर्म, भक्ति मार्ग तथा समाज सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। दीक्षा के बाद ज्योतिराम जी का स्वभाव और अधिक शांत, भक्तिमय और तेजस्वी हो गया। उन्होंने लोभ, क्रोध, मोह सब त्याग दिया और बाकी का जीवन लोगों की सेवा और ईश्वर की भक्ति में लगा दिया। ज्योतिराम बाबा जहाँ जाते वहाँ लोगों के दुख सुनते, उन्हें मार्ग दिखाते और उनकी समस्याओं से बाहर निकालने में मदद करते। भक्त कहते हैं कि बाबा को बिना बोले भी सब पता चल जाता है था। धीरे धीरे उनकी महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग आने लगे अपनी समस्याएं लेकर, अपने दुख लेकर, और बाबा हर किसी को प्रेम से समाधान देते। बाबा के परलोक आगमन के बाद भनीन धाम में उनकी समाधि बनी, जो आज लाखों भक्तों का तीर्थ बन चुकी है। कहा जाता है, सच्चे मन से जो मनोकामना यहाँ मांगी जाए वो बाबा जरूर पूरी करते हैं। उनका जीवन पूरी तरह त्याग, सेवा और भक्ति में बीता। लोगों की मदद करना उनकी
आदत नहीं, उनका धर्म था। उनके पास आने वाले दुखी मन से लौटते नहीं थे। आज भी भक्त उनके चमत्कार महसूस करते। वृंदावन में आज भी उनकी उपस्थिति महसूस होती है। एक साधारण किसान, एक दिव्य गुरु और भक्ति की शक्ति, यही ज्योतिराम बाबा का जीवन है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर की राह पर चलने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, मन बड़ा होना चाहिए। एक बार की बात है, पास ही के गांव से एक बुजुर्ग महिला रोते हुए बाबा के पास आई। उनकी 2 बकरियां अचानक खो गई थी और घर में वही 2 जानवर ही उनकी सहारा थे। बाबा ने उनकी बात सुनी, बस मुस्कुराए और बोले, जाओ माताजी, आपकी दोनों बकरियां रास्ते में ही मिलेंगी, चिंता न करो। वह अजीब भाव से बाबा को देखती रही, क्योंकि उसने बकरियों का नाम भी नहीं बताया था। पर जब वह घर लौटी तो कच्चे रास्ते पर थोड़ी ही दूर गई थी कि दोनों बकरियां खुद दौड़कर उसके पास आ गई। महिला की आंखों से आंसू गिर पड़े। वह वापस आई और बोली, बाबा, आपने तो मेरे दिल की बात बिना पूछे समझ ली, सुन ली। लोगों ने उसी दिन कहा, ये साधारण मनुष्य नहीं, ये तो जीवों की भी भाषा समझते हैं। एक बार गांव में एक बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। माता पिता बच्चे को बाबा के पास लाए। बाबा ने बच्चे के सर पर हाथ रखा, थोड़ा सा पानी पिलाया और उसमें दोबारा 2 उंगलियां घुमाई। फिर बोले, माता, अब बच्चे को दोबारा पिला दो, बच्चा ठीक हो जाएगा। किसी को विश्वास नहीं था, पर जैसे ही बच्चे ने पानी पिया, कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें सामान्य हो गई। उसका चेहरा लाल हुआ और वह उठकर बैठ गया। लोगों में चर्चा फैल गई तो जल का नहीं, बाबा के स्पर्श का चमत्कार है। ऐसी ही बहुत सी कथाएं हैं, बहुत से चमत्कार हैं जो बाबा ने किए हैं। खेत कटाई के समय अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पूरे खेत बर्बाद होने की स्थिति में आ गए। गांव वालों ने बाबा को बुलाया। बाबा चुपचाप खेत पर गए, असामान्य और हाथ उठाकर बस इतना कहा, बस, और अविश्वसनीय हुआ। बारिश मिनट भर में बंद हो गई। आसमान साफ हो गया। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने बाबा के चरण पकड़ लिए और कहा, आप हमारे गांव के तारणहार हैं। एक बार गांव के 2 नौजवान किसी झगड़े में उलझ गए थे। लाठी डंडे उठ चुके थे। माहौल हिंसक होने लगा था। इसी समय एक वृद्ध ने बताया, दोनों लड़कों को लगा कि पीछे से किसी ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया, लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। दोनों के मन में अचानक
अजीब शांति उतर गई और उनका क्रोध गायब हो गया। लोगों ने कहा यह बाबा जोतराम थे, उन्होंने अदृश्य रूप में उपस्थित होकर लड़ाई रोक दी। ऐसे ही बाबा ने बहुत से चमत्कार किए हैं। कथा को समाप्त करते हुए राधे राधे। आशा करती हूँ कि आपको यह बाबा जोतराम जी की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप